जय माता दी मित्रों, जय माता दी समस्त योग प्रेमियों, देवियों और सज्जनों। जय माँ आदि शक्ति, जय जय भोलेनाथ। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो बिना दवाई के, बिना किसी चूर्ण के कब्ज का इलाज में आज हम बताएंगे, आपको बताने जा रहे हैं कि जब हम दवाई खा करके शौच को जाते हैं, रोज़ आदत हो जाती है। शौच को जाने से पहले रात को पहले सोचना पड़ता है कि आज हमें कौन सा चूर्ण लेना है, क्या खाना है, कैसे जाएंगे। तो उसी से संबंधित बिना दवाई के आज की हमारी वीडियो है। यदि आप इसे यौगिक क्रियाएं हैं और कुछ विशेष विधि हैं जिनके द्वारा आप बिना दवाई के भी शौच को सुबह को ठीक प्रकार से चले जाएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और समझें। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमें सुबह को उठ करके, या यूँ कहें थोड़ा सा पहले खान पीन पर भी थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए तो अच्छा रहेगा। हमें खान पीन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रसादार सब्जी का ही प्रयोग करें। ज़्यादा भुजी टाइप की सब्जी वगैरह ना यूज करें। कुछ सलाद, कच्ची सलाद वगैरह जो होता है जिनमें रफेज पाया जाता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नियमित करते रहना चाहिए। जो कि हमारे डाइट मंत्र में होता ही है कि हमें कच्ची सलाद, कच्ची सब्जी इत्यादि का इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है यदि हमें पूर्ण स्वस्थ रहना है। दोस्तों, जब हमको ऐसी शिकायत होने लगती है, बार बार कब्ज होने लगती है और बार बार दवाई लेनी पड़ती है, तो हमारी एक आदत हो जाती है कि हम बिना दवाई के शौच ही नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हम बताने जा रहे हैं कैसे बिना दवाई के हम शौच की आदत को, इस जो आदत पड़ी हुई है, इसको कैसे हम ठीक करें। दोस्तों, सबसे पहले शाम को थोड़ा जल्दी खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे इस तरह की कुछ आदत डालें जिससे कि हम खाना खाएं और खाने के बाद में थोड़ा टहलना या किसी वज्रासन या किसी घूमना टहलना थोड़ा बहुत हो जाए और उसके बाद सोने के लिए हम जाना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद में हमें क्या करना है, जैसे ही हम उठते हैं, जिनको भी ये शौच की समस्या है, कब्ज, जिनको बार बार शौच जाने पर भी शौच नहीं आती है, उनको सबसे पहले 3-4 गिलास 1 से 1.25 लीटर पानी एक जग में, ये जग रखा हुआ है, जैसे जग रख लें अपने पास में और जग से पानी 1-1.25 लीटर जितना भी उनकी आवश्यकता है इतना खूब पी लें। लेकिन ध्यान रखें कुल्ला भी न करें, बासे मुँह उस पानी को पी जाएं। और पीने का ये तरीका है कि उकड़ू पोजीशन में बैठना है। दोस्तों, आप मुझे देख पा रहे होंगे, जब हम पानी पिएंगे तो इस तरह से पिएंगे पानी। ये जग को हम इसने ऐसे पास में रख लेंगे और फिर इस तरह से इसे उकड़ू पोजीशन कहते हैं। यहाँ से हम ऐसे भर लेंगे और इस तरह से पीते रहेंगे। तो इस प्रकार ये उकड़ू
पोजीशन हो जाती है। और इसमें हमें क्या करना है, घूंट घूंट करके पीते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई डिप्रेशन है तो उसको ख़त्म पहले ही कर लें, ताकि डिप्रेशन, और यदि हमारा डिप्रेशन रहेगा तो हमें कब्ज की शिकायत बराबर बनती रहेगी। तो ये ध्यान रखें, इसको घूंट घूंट करके पिए, थोड़ा सा टाइम दें। और उसके बाद में फिर क्या करना है आपको, थोड़ा सा पानी पीने के बाद में थोड़ी देर बैठे रहें, पानी पीने के बाद भी थोड़ी देर बैठ जाएं। उसके बाद में थोड़ा सा टहलें और धीमी गति से दौड़ें। यदि दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, नहीं तो थोड़ा बहुत टहलें। और उसके बाद में, दौड़ने के बाद में आपको कुछ थोड़ी सी हलचल, उछल कूद करनी होती है। उछल कूद मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप ऐसे हाथों को आप ऐसे करके भी इस तरह से साइकिलिंग कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से करना चाहिए। और इसके बाद भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, आधी मुट्ठी बंधी हुई होनी चाहिए, आधी मुट्ठी बंधी हुई हो ऐसे, इस तरह से आगे पीछे करके इस तरह से भी हम कूद कर सकते हैं, इस तरह से। तो इससे हमारा घूमना भी हो जाएगा और हमारा थोड़ा इस तरह से हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके करने के बाद में हम लेट कर भी ये एक्सरसाइज थोड़ा सा करना चाहिए। लेट करके हम पानी पीने के बाद में लेट जाएं इस तरह से, और इस तरह के साइकिलिंग हाथ से और पैर से, इसे पदचालन कहते हैं दोस्त। पगचालन की एक क्रिया होती है, ये यौगिक क्रिया है, योग आसन जिसे कहते हैं, ये पगचालन होता है। इस तरह से करने से आपका शरीर खुल जाएगा, शरीर में गर्मी भी आ जाएगी। और ऐसे करने से आपका जो वार्म अप, शरीर भी वार्म अप हो जाएगा। तो पहले, सबसे पहले ऐसे करें। इसके बाद में दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ऐसे लेट जाएं। लेट करके बाएं पैर को इस तरह से लें, एक को ऐसे सिर को लगाएं, मुंह को लगाएं, ऐसे घुटनों को, बाएं पैर को। फिर दाएं पैर को इस तरह से ही करें, और बारी बारी से करने के बाद में फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके इस तरह से नाक से लगाएं। यदि जिनका नहीं लगता है, पेट बढ़ चुका है, वो कोशिश करें इस तरह से, और कुछ देर 5 मिनट या जितना भी उनको 2 मिनट 3 मिनट जितना भी हो सकता है, फिर इसी पोजीशन में रहें दोस्तों। ऐसे करने के बाद में थोड़ा सा विश्राम कर लें, आराम से लेट जाएं शवासन में। उसके बाद में फिर हमें इसको दोस्तों जो कहते हैं पवन मुक्त आसन कहते हैं। यदि जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी सर्च भी कर सकते हैं, इसे पवन मुक्त आसन कह सकते हैं। इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि हम अपने हाथों को कोहनी से मोड़ करके ऊपर की ओर मोड़ दें। यदि आप मुझे देख पा रहे हो तो इस तरह से हाथ को मोड़ लेते हैं ऊपर की ओर, ये ऐसे मैंने मोड़ रखे हैं, और पीछे सर के बराबर में ऐसे रख देते हैं, कंधा की सीध में करके। और फिर घुटनों से मुड़े हुए घुटनों को हम इधर उधर करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आधा शरीर हमारा ऊपर की एक साइड में जाएगा और नीचे का शरीर दूसरी साइड में जाएगा। आप मुझे देख करके सीख सकते हैं। इस तरह से मैं देख रहा हूँ, मेरी जो गर्दन है वो दूसरी साइड में है, यानी विपरीत साइड में है, जबकि मेरे घुटने दूसरी साइड में है। इस तरह से ऐसे ऐसे करते हैं, ये पैर इस साइड में जा रहे हैं और मेरा जो सर है घूम रहा है, यानी आधा शरीर हम ऐसे घुमाते हैं। इसे आश्वासन कहते हैं। आश्वासन की क्रिया करें, ये भी 5 मिनट या जितनी देर कर सकते हैं ऐसे करें, ऐसे ऐसे घूमना है। इसको हम ऐठन भी कह सकते हैं, जैसे कि हम कपड़े को निचोड़ते हैं, इस तरह से आधे शरीर को दूसरी साइड में हमें घुमाना है घुटने से, घुटनों की सहायता से, और आधे शरीर को हमें दूसरी साइड में अपनी गर्दन को घुमाते हुए रखना है, खींचना है, निचोड़ना है, ऐसे। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं, मेरा मुंह अब इस साइड में हो गया, अब मेरा घुटना इस साइड से, तो इसको हम आश्वासन क्रिया कहते हैं, ये आश्वासन क्रिया। इसके बाद दोस्तों करने के बाद में 5 मिनट भी कर सकते हैं, जितना आपकी सामर्थ्य उतना कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों मित्रों, योग प्रेमी सज्जनों, देवियों और सज्जनों, फिर ऐसे बैठ जाते हैं। ये वज्र आसन की पोजीशन होती है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो अब यहाँ से, जैसे ये वज्र आसन की पोजीशन होती है, वज्र आसन में बैठ जाएं। और वज्रासन की पोजीशन में होने के बाद में हम अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं तथा अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे पकड़ें। पकड़ने के बाद में हम आगे की ओर पूरा मोड़ दें तथा पीछे से हाथों को उठा दें, इस तरह से।
आप देख पा रहे होंगे इस तरह से कर रहे हैं, ये इस तरह से अपने मुख को जमीन से लगाने की कोशिश करें या घुटनों से लगाएं और पीछे से हाथों को पूरा खींच करके ऐसे मोड़ रखें। जितना भी सामर्थ्य है आप उस तरह से करे रखें। ऐसे इसे मित्रों इसे योग मुद्रा कहते हैं। तो योग मुद्रा करना भी बहुत ही, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो योग मुद्रा करें कुछ देर इससे करने के बाद में अब हमको क्या करना है, खड़े होकर के भुजंग आसन करना है, यानी आगे पैरों को जैसे हम दंड लगाते हैं इस तरह से ऐसे करना है, आगे की ओर हो जाना है। और इसको हम ऐसे यहाँ से आप मुझे देख पा रहे होंगे तो, या इधर से अगर देख पाएंगे तो मैं ऐसे बता देता हूँ, ऐसे आगे करके और ये हमारा इस तरह से करेंगे, नीचे को जाएंगे और इस तरह से खींच देंगे। तो ये भुजंग आसन की स्थिति होती है। इधर उधर देखेंगे ऐसे इस तरह से इधर को देखेंगे, इधर को देखेंगे, ये भुजंग आसन की स्थिति है। पूरा खींच देंगे कमर से आगे, पीछे का हिस्सा नीचे जमीन में लगा रहेगा, केवल हमारा ऊपर का जो हिस्सा है ये ऊपर उठ जाएगा पूरा। ध्यान रखें टांग वगैरह अपनी जमीन में ही लगी रहेंगी और टांग से जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, बटक से जो ऊपर का हिस्सा हुआ ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इस तरह से हमें एक पोजीशन रखनी है, इसे भुजंग आसन भी कहते हैं। आप नेट पर भी सर्च करते हैं भुजंग आसन करना है आपको, ऐसे भी आप हम कर सकते हैं, इधर इधर भी खींच सकते हैं। और ऐसे ही भुजंग आसन करने के बाद में अब दोस्तों योग प्रेमी सज्जन जो भी योग से थोड़ा प्रेम करते हैं वो थोड़ा इसको ध्यान से देखें और समझें तथा दूसरों को भी बताएं। हम इस तरह से उकड़ू पोजीशन में बैठ जाते हैं तथा अपने घुटनों को दोनों घुटनों पे अपना हाथ रख लेते हैं। इस तरह से आप मुझे देख पा रहे होंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे इसको इधर करेंगे, फिर इसको इधर करेंगे। इस तरह से कुछ देर हम ऐसे करें, आराम से करें, जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से करते रहें। बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जितनी भी आपकी जो नसें हैं वो सब ठीक हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर, ये सारी जितनी बीमारियां वो सब ठीक होने लगती हैं। आपके अंदर नई स्फूर्ति, नई एनर्जी का संचार होने लगेगा। इस तरह की यदि 4-5 जो क्रिया हैं ये करने के बाद में आपको पूरे दिन ताजगी महसूस होगी। तो इस तरह से ये आपको करना है। इसके बाद में आपको दोनों इसी उगड़ू पोजीशन में होकर के ऐसे ये एक दोनों उंगलियों को आपस में फंसा लें तथा ठुड्डी के नीचे ऐसे लगा करके हम बैठते हैं तथा एड़ियों से हम बैठ जाते हैं। पंजों को मोड़ करके सीधे खड़े करके, पंजों को अगर आप देख पा रहे होंगे तो पंजों पर मैं बैठा हूँ इस तरह से, और मेरे बटक पंजे एड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ मैं। इस तरह से बैठते हैं और ये दोनों हाथ में हम जो हैं ये आपस में उंगलियों को फंसाया हुआ है तथा हमने ठुड्डी के नीचे लगा लिया है। इसे दोस्तों उत्कट आसन के नाम से भी जानते हैं। उत्कट आसन में बैठे रहें कुछ देर, ऐसे बैठे रहेंगे। बैठने के बाद में फिर सीधे इस तरह से बैठे रहें। कुछ देर बैठने के बाद में इतनी देर में ही आपको शौच की हाजत होने लगेगी। यदि नहीं आती है तो घबराएं नहीं, आराम से बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठें, फिर टहलें और अपना कुछ काम करते रहें। और फिर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद में शौच की जो क्रिया है वह आपको पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही महसूस ऐसा लगेगा कि अब हमारा नया जीवन आ गया है। तो जिन लोगों को, जिन भी महान भावों को ये समस्या है शौच की, कब्ज की, वो दवाई के बगैर उनको शौच आती नहीं है, उनको इस चीज़ का, ये जो यौगिक क्रिया है इनका प्रयोग जरूर, इनका एक आजमाइश जरूर करना चाहिए अपने जीवन में, ताकि उनको उन दवाइयों से, चाहे वो हर्बल हैं, चूर्ण हैं, कुछ भी हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ की आदत ठीक नहीं रहती है दवाइयों की। इसलिए ये बीच बीच में ज़्यादातर इसी प्रक्रिया को करते रहना चाहिए। और यदि टाइम नहीं है तो दवाई लेने की, फिर दवाई ले सकते हैं, लेकिन यदि इस तरह से ही दिनचर्या अगर आपका बन गया तो समझो आपको शौच की प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये रामबाण जो मैंने आज की जो एक्सरसाइज बताई हैं, आपके जो यौगिक क्रिया बताई हैं, ये रामबाण है कब्ज के लिए। जिन भी महान भाव को ये समस्या हैं, जिन भी देवी सज्जन और योग प्रेमियों को, भक्तजनों को
ये जो भी जिनको भी ये परेशानी है इन क्रियाओं को अवश्य करें, अवश्य उनको लाभ होगा। माता रानी की कृपा से उनकी जो कब्ज की जो शिकायत है वो हमेशा के लिए ठीक होने लगेगी और उनको जितनी भी बीमारी है वो सारी बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होने लगेंगी। दोस्तों याद रखें, इसमें कपालभाति प्रक्रिया भी एक होती है, उस कपालभाति क्रिया करें। और जो योग के बारे में जानते हैं, साथ में सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रिया है उसको भी करते रहें। हमने अपनी पिछली वीडियो में कपालभाति, सूर्य नमस्कार सब कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसलिए और जो पिछली वीडियो में हमने सारा कुछ ये दे रखा है। दोस्तों आज जो हमने जानकारी दी, आपको कैसा तजुर्बा होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना तथा हमको बताना कि हमको कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा हुआ इस प्रक्रिया करने से, ये यौगिक क्रिया से हमारे कितने भाई और बहनों को ये क्रिया करने से कितना फ़ायदा हुआ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करने भूलें और इस तरह की नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको तरह तरह की जो जानकारियां हम देते हैं, भक्ति, योग और मंत्र, आयुर्वेदिक दवा, वो सब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तथा अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को ये जानकारी ज़रूर देना, क्योंकि हो सकता है आपको ये परेशानी ना हो, आपके मित्र को ये परेशानी हो, आपके परिवार वाले को हो, आपके रिश्तेदार को हो। इसलिए ये जो आपको ज्ञान जो ये इस तरह का हो जाता है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना, ये हमारा एक परोपकार होता है और वह आपको हमेशा याद रखने लगता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ आदि शक्ति, जय जय भोलेनाथ।